आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डीसी ड्राइव्स के बारे में पढ़ा और उसका पहला कन्वर्टिंग या कंट्रोलिंग मेथड पढ़ा जो था वो हाफ वेव ड्राइव। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुल वेव ड्राइव। तो फुल वेव ड्राइव जो होता है उसमें हम लोग 2 फुल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें एक जो होता है वो हमारे आर्मेचर सर्किट को फीड करता है और दूसरा जो होता है वो हमारे फील्ड सर्किट को फीड करता है और हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर रहता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे हमारे फुल वेव ड्राइव में 2 फुल कन्वर्टर रहते हैं। एक जो होता है वो आर्मेचर सर्किट को फीड करता है और दूसरा हमारा फील्ड सर्किट को फीड करता है और ये हमेशा 2 क्वाड्रेंट ड्राइव है, ये 2 क्वाड्रेंट में वर्क करता है। यहाँ पर जो हमारी जो मोटर की जो रेटिंग लिमिट होती है वो 15 किलोवाट तक ही रहती है। मतलब इस कंट्रोलिंग मेथड से या इस कंट्रोलिंग ड्राइव से हम बस 15 किलोवाट के डीसी मोटर या डीसी ड्राइव को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड में हम रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं जब हमारी मोटर काफ़ी स्पीड में चलती है या फुल स्पीड पे चलती है तो हम अगर अचानक से उसमें मैकेनिकल ब्रेक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शाफ्ट है, जो मैकेनिकल शाफ्ट है वो कहीं ना कहीं टूट सकती है या उसमें कई बार क्या होता है उसका जो बेरिंग होता है वो टूट सकता है। इस कारण से हमको काफ़ी डैमेज हो सकता है। मशीन के साथ साथ जो पर्सन उसमें वर्क कर रहा है उसको भी डैमेज कर सकता है। इसलिए मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई करने से पहले हम लोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को वापस जो हमारे मोटर के आर्मेचर या फील्ड में है हम लोग मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से और एक जो हमारे फील्ड या आर्मेचर में जो करंट या पावर है उसको हम वापस से पावर सप्लाई जो आ रहा है उसमें हम लोग वापस भेज देते हैं। मतलब रिवर्स हम लोग भेज देते हैं, सप्लाई को हम लोग पावर प्रोवाइड करते हैं कुछ एक सेकेंड के लिए जब तक हमारा आर्मेचर और फील्ड फुल तरह से डीमैग्नेटाइज ना हो पाए या मतलब पूरी तरह से उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ख़त्म ना हो जाए। और उस कंडीशन में क्या होता है हमारी स्पीड काफ़ी लो हो जाती है और तब हम उसमें मैकेनिकल ब्रेकिंग करते हैं। इसी को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो रहेगा वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो एससीआर होता है वो क्या होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है और इसी कारण से जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है वो हमेशा रिवर्स रहेगी क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करता है। हमारा करंट फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके रिवर्स में हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का पोलैरिटी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फुल वेव ड्राइव में जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, तो होती है रिवर्स में होती है। अब जो तीसरा हमारे पास मेथड होता है वो होता है चॉपर ड्राइव्स। चॉपर क्या होता है, चॉपर एक ऐसा सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो फिक्स डीसी वैल्यू को वेरिएबल डीसी वैल्यू में परिवर्तित करता है। ये क्या होता है कि जब हम ये क्या होता है जैसे हमको कोई चीज़ डीसी मोटर्स ऑपरेट करना है तो हम चाहते हैं कि वेरिएबल डीसी इनपुट दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं चॉपर की सहायता लेते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे रेलवेज होते हैं, इलेक्ट्रिक रेलवेज जो होते हैं जो डीसी सीरीज मोटर से चलती हैं उसमें हम लोग चॉपर का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास एक फिक्स डीसी इनपुट होता है जिसको हम लोग वेरिएबल डीसी आउटपुट के माध्यम से हमारे ट्रैक्शन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब जो चॉपर जो होता है वो हमेशा फिक्स वोल्टेज डीसी सोर्स और डीसी मोटर के आर्मेचर के बीच में लगता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि चॉपर किसके बीच में लगाया जाता है या किसके बीच में इंसर्ट किया जाता है, तो वो होता है फिक्स वोल्टेज डीसी सोर्स और डीसी मोटर के आर्मेचर के बीच में लगाया जाता है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग हाफ वेव ड्राइव्स में पढ़ चुके हैं कि छोटे मोटर में
बिलो बेस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर करंट कंट्रोल करते हैं। पर क्या होता है, ये जो चॉपर ड्राइव होता है वो काफ़ी बड़े मोटर्स के कंट्रोलिंग में यूज आता है, इसलिए बिलो बेस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग चॉपर ड्राइव का उपयोग करते हैं, क्योंकि बड़े मोटर्स जो रहती हैं हमारे पास उसमें कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक, अगर हम उसमें ब्रेकिंग दूसरे तरह से कंट्रोलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो आर्मेचर में जो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, हीटिंग कारण हमारी इंसुलेटर जो हो सकते हैं, इंसुलेशन जो होती है वाइंडिंग के बीच में, वो मेल्ट डाउन हो सकती है। इसलिए हम लोग जब ज़्यादा रेटिंग के हम लोग जो मोटर्स रहती हैं, डीसी ड्राइव रहती हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम लोग चॉपर ड्राइव का उपयोग करते हैं बिलो बेस स्पीड। और ये जो होता है ईजिली एडेप्टेड होता है। जैसा कि हम जानते हैं इस वाले में, हमारे फुल वेव में हमारे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की पोलैरिटी होती है वो रिवर्स में होती है, जबकि हमारे चॉपर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हमारी ऐसी कोई पोलैरिटी की समस्या नहीं होती है, और ये काफ़ी आसानी से, सहजता से हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंटली हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि मोटर को किसी फॉल्ट कंडीशन में अचानक से रोक सके तो हम आसानी से इसको रोक सकते हैं। अब हमारे पास दो कंट्रोल मोड होते हैं। पहला होता है पावर कंट्रोल और मॉनिटर कंट्रोल मोड, और दूसरा जो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर कंट्रोल और मॉनिटर कंट्रोल में क्या होता है कि हम इसके चॉपर के माध्यम से हमारे डीसी मोटर के इनपुट में चेंजेस करते हैं, और इस कारण से हमको ट्रांजिएंट स्विचिंग या ट्रांजिस्टर स्विचिंग की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। अप्रॉक्स 2 to 3 मिली सेकेंड में ये स्विचिंग हो जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, हमारा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, हम लोग अपने फीडिंग पावर सप्लाई को वापस से जो मैग्नेटिक करंट होता है हमारे आर्मेचर और फील्ड में वापस से प्रोवाइड करते हैं। इस कारण क्या होता है कि हमारा सप्लाई सिस्टम को हम फीड कर पाते हैं कुछ ही मिनट्स के लिए, जब तक हमारे आर्मेचर और फील्ड में पावर रहता है। इसमें क्या हमारा आर्मेचर करंट की वैल्यू जो रहती है VT माइनस EA/RA होता है। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।